से तेरी रहमत का सहारा है। मेरा हर गाम जिल्लत में, मेरी कोशिश खसारा है। तेरी है मुतवज्जे हो गए, हमने एक्सेप्ट कर लिया अल्लाह रब्बुल इज्जत के तमाम अहकामात को। कलमा पढ़ लिया तो एक्सेप्ट कर लिया ना कि अल्लाह रब्बुल इज्जत तेरे अहकामात मानेंगे। सबसे पहले नमाज के साथ किया जाएगा। जब हमारी नमाज अच्छी और पूरी निकल आई तो इंशाअल्लाह बाकी अमाल भी अच्छे और पूरे निकलेंगे। अल्लाह तो सबसे पहले जब नमाज के हिसाब किया जाएगा ना, नमाज के बारे में फरमाया व अकीमुस्सलाह, अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं कि ऐ ईमान वालों नमाज कायम करो। नमाज का बारहा जिक्र है मेरे अल्लाह ने कुरान पाक में फरमाया इन्ना सलात तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर व लज़िक्रुल्लाहि अकबर। इन्ना सलात तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, नमाज बेहयाई और बुरे कामों से रोकती है। जो नमाज कायम करेगा ना तो उसको नमाज उसके बुरे कामों से, बुरे अफ़ाल से रोक देगी। एक ना एक दिन वो इंसान अल्लाह का वली बन जाएगा, अल्लाह का दोस्त बन जाएगा। तो मेरे भाइयों नमाज सबसे पहले नमाज का हिसाब किया जाएगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत क्या फरमा रहे हैं, ऐ मेरे बंदो जो इस 5 वक्त की नमाज उसके वक्त में अदा करता है ना तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उसको 5 इनामात दे रहे हैं। सबसे पहले तो उसकी दुनिया में रिज़्क़ की तंगी दूर कर दी जाएगी, जिसके लिए आज हर मुसलमान, हर इंसान इसके लिए दौड़ रहा है। कभी झूठ बोल रहा है, हराम खा रहा है, क्या कुछ नहीं कर रहा है इंसान इसके लिए, सब कुछ तो कर रहा है। तो मेरे भाइयों अगर हम ये नमाज अदा करेंगे तो सबसे पहले हमारी रिज़्क़ की तंगी दूर कर दी जाएगी। तो उसके बाद 4 इनामात अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आखिरत में संभाल के रखे हैं। जैसे हम दुनिया से जाएंगे, कब्र में जाएंगे, हम कब्र में जाते साथ कब्र का अजाब दूर हो जाएगा, सोएंगे वहाँ पे एंजॉय मजे से, जन्नत की खिड़की खुल जाएगी एक हमारे लिए, सुकून से सो जाएंगे। तो जब उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत जब क़यामत में उठाएंगे तो उसका अमालनामा दाएं हाथ में दिया जाएगा, दिखाता फिरेगा, ऐ मेरे अब्बा जान, ऐ मेरी अम्मा जान, देखो मैं कहता था ना मेरे साथ इंसाफ का मामला किया जाएगा, मैं सीधे रास्ते पर हूँ, मैंने अपनी दुनिया की ख्वाहिशात को तर्क कर दिया था, तो आज मुझे अमालनामा दाएं हाथ में दिया गया। भागता फिरेगा, दोस्तों को दिखाएगा, कभी किसको कभी किसको। तो मेरे भाइयों उसी के साथ पुल सिरात से बिजली की रफ्तार की तरह गुजर जाएगा। पुल सिरात के बारे में आता है कि 1500 साल की मुसाफत है, 1500 साल। 500 साल ऊपर चढ़ेंगे, 500 साल सीधा जाएंगे, 500 साल नीचे उतरेंगे। तो जो पुल सिरात है बाल से भी ज्यादा बारीक होगा। आज ये पुल है ना, इतना बड़ा पुल है, अगर ये इतना भी होता ना, इतना मोटा भी होता तो हम इसके ऊपर ना चल सकते। ये तार देख रहे हैं, तो पुल सिरात ये जो बाल है हमारे सिर के इससे भी ज्यादा बारीक होगा और तलवार से भी ज्यादा तेज होगा। तो मेरे भाइयों पुल सिरात पे बिजली की रफ्तार की तरह गुजर जाएगा। जब जन्नत के दरवाजे पे पहुंचेगा ना तब कहेगा कि मैं सुनता था कि कोई पुल सिरात भी है। तो देखो अल्लाह रब्बुल इज्जत कहेंगे हाँ, पुल सिरात से तो बिजली की कड़क की तरह गुजार दिया गया है। तो उसके साथ ही अल्लाह रब्बुल इज्जत बगैर हिसाब किताब के जन्नत में दाखिल फरमा देंगे, उसका बेड़ा ही पार हो जाएगा। तो आज से हम तहिया करें कि 5 वक्त की नमाज को उसके वक्त पे अदा करेंगे। और जो शख्स नमाज अदा करता है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जन्नत में जाने का जिम्मा उसका खुद लिया। अल्लाह रब्बुल इज्जत उसकी जिम्मेदारी ले रहे हैं, जिम्मेदारी में आ गया बंदा अल्लाह की, क्या मेरे बंदे तो नमाज कायम कर, तो मेरी जिम्मेदारी में, उसको कोई टेंशन नहीं, किसी से कोई डर नहीं, दुनिया में भी कामयाब आखिरत में भी कामयाब। अब आपका और मेरा अकीदा है हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी है। अब कोई नबी नहीं आएगा, क़यामत तक के लिए सिलसिला बंद हो गया, कोई नबी नहीं आएगा। मेरे भाइयों दोस्तों हमारा ईमान है, यकीन है, खातमुन नबिय्यीन है हमारे नबी सरदार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो अब नबी तो कोई आना नहीं, तो ये आखिरी उम्मत है, उम्मत भी इसके बाद कोई नहीं, उसके बाद खत्म सब कुछ। अल्लाह पाक फरमा रहे हैं इस उम्मत के बारे में कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, ऐ मेरे बंदो तुम्हें बेहतरीन उम्मत है क्योंकि ये लोगों की नफ़ा रसानी के लिए भेजी गई है। तअमुरुना बिल मारूफ, अच्छे काम की तरफ बुलाती है, व तनहौना अनिल मुनकर, बुरे कामों से मना करती है, व तुमिनूना बिल्लाह, और लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाती है। आज आपका और मेरा यही काम है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मकसद बता दिया, मेरे भाई अल्लाह ने मकसद बता दिया कि लोगों को अच्छाई की तरफ बुलाओ, बुरे कामों से मना करो, बुरे कामों से मना करो और लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाओ। तो मेरे भाइयों इस चीज़ का मैंने भी इरादा किया कि अल्लाह रब्बुल इज्जत के अहकामात को मानेंगे और ये लोगों को अच्छाई की तरफ बुलाएंगे। लेकिन हर काम को करने का एक तरीका होता है, उसको सीखना जाता है, सीखना होता है। आज को डॉक्टर पढ़े लिखे बगैर डॉक्टर नहीं बन सकता, 16 साल उसको देने पड़ते हैं। कोई इंजीनियर नहीं बन सकता मेरे, तो उसको वक्त देना पड़ता है। तो इसी तरह कोई भी काम है ना को तैराक नहीं कर सकता, उसको सीखनी पड़ती है तैराकी। तो इसी तरह ये जो इतना बड़ा दिन है जिसके लिए अंबिया किराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम आए इस दुनिया में, उन्होंने भी इस दिन को सीखा
बड़ा दीन बगैर सीखे नहीं आएगा। अंबिया कराम उनकी मिरास ही इल्म था, विरासत ही उनके पास इल्म थी। तो मेरे भाइयों, उन्होंने भी इस दिन के लिए तकलीफें बर्दाश्त की, इस दिन के लिए मुसीबतें बर्दाश्त की। मेरे नबी के बारे में क्या आता है कि ताइफ में जब गए थे ना, पत्थर मारे गए थे मेरे नबी को, पत्थर उनके ऊपर बरसाए गए और 22 लड़के लगा दिए गए मेरे नबी के पीछे, पत्थर मारते और कई मील तक मेरे अल्लाह के नबी आगे आगे, वो 22 लड़के पीछे पीछे। फरमाया कि ये जो दोनों जहान बनाए ना मेरे अल्लाह ने, तो ये मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बनाए। अगर उन्होंने ये मोहम्मद को बना, ये दोनों जहां ना होते, अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना होते, मैं और आप और ये जो वीडियो देख रहे हो आप, ये मोबाइल भी ना होता और आप भी ना होते, और ये पुल, ये दरिया, कुछ भी ना होता यहाँ पे मेरे भाइयों, सब सन्नाटा अंधेरा भी नहीं होता, पता नहीं क्या होता, ये तो अल्लाह रब्बुल इज्जत को ही मालूम है। तो मेरे मोहम्मद को बनाया, मोहम्मद को बनाना था तो सारा जहान बनाया उनके लिए, तो उन्होंने भी इधर आके तकलीफें बर्दाश्त की दीन के लिए। तो ये दीन मेरे अल्लाह को बहुत ज्यादा महबूब है। तो इसी दीन के काम को लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने 1,24,000 अंबिया कराम भेजे। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनकी तरबियत खुद की। तो इस काम को सीखने के लिए पहले इसको सीखने की जरूरत है। तो इस कम से कम ना 4 माह लगा के इस काम को सीखा जाए और अपनी जिंदगी का मकसद बना के इसको किया जाए। तो इस इरादे के लिए इंशाअल्लाह मैं भी निकला हूं अल्लाह के रास्ते में, तो आप भाई भी जरूर इरादा फरमा लें। जज़ाकुमुल्लाह खैर।